स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स मतलब अमित सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 11th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो जान लेते हैं थोड़ा सा एंगल क्या होता है। एंगल अ शेप फॉर्म बाय टू लाइन्स और रेज दैट मीट अ कॉमन पॉइंट इज नोन एज एंगल। एंगल मतलब एक दो लाइंस कोई भी एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं, जो डिस्टेंस जो बन रहा है उसको बोलेंगे हम एंगल। अब बहुत सारे हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कुछ, है ना। ये भी एंगल बन गया, मतलब दो लाइंस या दो रेज एक कॉमन पॉइंट जहां मिल रहा है वो बनेगा हमारा एंगल। अब जान लेते हैं, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल। पहला है पॉजिटिव एंगल, दूसरा है निगेटिव एंगल। अब ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे हो गया, है ना, तो जान लेते हैं थोड़ा सा। पॉजिटिव एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो गया? क्लॉकवाइज मतलब ऐसा क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जान लेते हैं ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव कैसे, निगेटिव कैसे। प्रोटेक्टर है सभी के पास रहता है, ये ध्यान दो। प्रोटेक्टर लगाना कैसे है, ये जो है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट रखना है जहां पे दो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पे एक कॉमन पॉइंट जो बन रहा है वहां, इस पॉइंट पे। ठीक है, ध्यान देना है। इस पॉइंट पे अगर मैंने रखा इस लाइन के ऊपर, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 10 20 30, है ना, 35 कुछ आसपास। मतलब ये 0 से स्टार्ट होकर ऊपर की ओर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अब ये जो है मेरा इनिशियल आर्म, इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम, स्टार्ट हैंड, एंड हैंड, मतलब जहां पे खत्म हो रहा है वो मेरा टर्मिनल आर्म हो गया, और जहां से शुरू कर रहा है वो हो गया इनिशियल आर्म। फिर एक बार बता रहा हूं, अब जैसे ये मिड पॉइंट पे लगाया मैंने, ठीक है, यहां से 0 10 20 30 35, बोलोगे सर आप ऐसे क्यों नहीं लगा रहे? ऐसे अगर लगाए तो इस साइड कोई एंगल है ही नहीं, कोई लाइंस है ही नहीं। ओके, इसको ऐसा इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर की ओर हमें ये इनिशियल आर्म है, मतलब स्टार्ट यहीं से करना है, इसलिए मैंने यही लगाया। ओके, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऊपर से नीचे की ओर। अब यहां पे इनिशियल मतलब ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, और ये मेरा एंड पॉइंट। अब ध्यान देना है, अब यहां प्रोटेक्टर कैसे लगाएंगे? अगर यहां प्रोटेक्टर ऐसा लगा है, अगर मैं यहां से गिन रहा हूं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो मेरा एंड पॉइंट है, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, मतलब स्टार्ट ये यहां से होना चाहिए। तो कैसा लगाएंगे प्रोटेक्टर? ऐसा लगाएंगे? नहीं, ऐसा अगर लगाया हमने, अगर यहां से गिने, प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है उसके नीचे ये लाइन आना चाहिए। ओके, ये पहली बात। जैसे पहले मैंने ऐसा लगाया, ध्यान दो, आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ऊपर की ओर, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल। लेकिन ये इनिशियल आर्म है क्या? नहीं, ये टर्मिनल आर्म है, लिखा है यहां पे। इसका मतलब यहां पे एंड होना चाहिए, स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो यहां से अगर ऐसा रख दिया तो इधर स्टार्ट होगा क्या? नहीं, इधर तो लाइंस है ही नहीं, तो ये कैसे लगाएंगे फिर प्रोटेक्टर? फिर चेंज करेंगे, और कैसा लगा सकते हैं इसको? कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। हाँ, इसके नीचे आना चाहिए, देखो 0 से स्टार्ट हुआ 10 20 30 40 के आसपास। मतलब मेरे कहने का मीनिंग कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मेरा इनिशियल आर्म हो गया, और देखो ये नीचे की ओर जा रहा है, मतलब यहां एंड हो रहा है, तो ये मेरा हो गया टर्मिनल आर्म। फिर एक बार बता रहा हूं, ध्यान देना है। ऐसा लगा सकते क्या? नहीं, ऐसा लगा है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, तो ये स्टार्टिंग हो गया हमारा, लेकिन यहाँ स्टार्ट है क्या? यहाँ इनिशियल लिखा है क्या? नहीं, ये टर्मिनल आर्म हो गया। तो कैसे आएगा? ये ऊपर से नीचे की ओर, तो ये लाइंस को हमको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगा सकते क्योंकि ऊपर लाइन नहीं है, ये लाइन
के बीच में हम गिनना चाहिए, ये लाइन के ऊपर नहीं गिन सकते। फिर कैसा लगा सकते हो, और ऐसा लगा सकते हैं। हाँ देखो अभी आ रहा है 0, 10, 20, 30, 40। मतलब मेरे कहने का मीनिंग कि स्टार्ट यहां से कर रहे हो और एंड यहां हो रहा है, मतलब ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है मेरा डाउन में। मतलब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव एंगल। तो ये हो गया, ये एंगल समझ गया आपको, ठीक है। और देख लेते हैं अब जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। इफ द रे OA has zero rotation, that is it does not rotate the initial arc itself is a terminal arc OB, the angle is formed zero angle। इसका मतलब क्या है कि OA रे जो है ये रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब वो एक के ऊपर एक है। जैसे मान लो ये है अपना OA, ये OA पकड़ लेते हम, ठीक है। इसी के ऊपर क्या है, OB ऐसा बैठा हुआ है, इसी के ऊपर OB ऐसा बैठा हुआ है, मतलब ये रोटेशन नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम जीरो रोटेशन, इसको बोलेंगे जीरो एंगल, है ना। कुछ भी रोटेशन नहीं है, जीरो रोटेशन। अब देख लेते हैं वन रोटेशन एंगल। अब वन रोटेशन, वन का मतलब तो एक होता है, रोटेशन मतलब घूमना। अब वन रोटेशन किसको बोलेंगे, ध्यान दो। जैसे ये मैंने यहां रख दिया पॉइंट पे, ठीक है, और यहां से ये घूम कर ये ऐसा आपका कंपास ऐसा यहां तक आ रहा है, तो एक बार हुआ तो उसको बोलेंगे वन रोटेशन। लिखा है आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन इफ द इनिशियल रे, इनिशियल OA रे, है ना, मेल खाता है क्या है विद द टर्मिनल रे से यानी OB से, देन सो फॉर्म एंगल इज नोन एज वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन कितना रहता है हमेशा 360 डिग्री रहेगा। ओके, स्ट्रेट लाइन देख लेते क्या है। स्ट्रेट लाइन कैसे बता, द इनिशियल रे OA एंड टर्मिनल रे OB आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब मान लो कि हमारे पास प्रोटेक्टर है ना, ये मान लो हमारा O पॉइंट स्टार्टिंग, एक OA इधर गया और इसी के अपोजिट OB, तो ये मेरा OA इसके अपोजिट है OB, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट एंगल। फिर और एक बार ध्यान दो, जीरो एंगल मतलब वो रोटेशन ही नहीं हो रहा है, वो रोटेट ही नहीं हो रहा है। एक जो OA है, मान लो ये OA है, इसी के ऊपर OB बैठा दिया, मतलब रोटेशन नहीं हुआ, एक के ऊपर ऐसा एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, तो उसको बोलेंगे जीरो रोटेशन। ओके, वन रोटेशन किसको बोलेंगे, यहां से घूमकर कंपास आपका फिर से रिटर्न आएगा, उसको बोलेंगे वन रोटेशन, जो कि 360 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे, दोनों एंगल अपोजिट रहेंगे, OA इधर है तो OB उसके एग्जैक्ट अपोजिट रहेगा, मतलब ये जो एंगल है 180 डिग्री पे रहेगा, इसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और एंगल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।